प्रोग्रेस देख रही है, प्रोग्रेस क्या हो रही है बस, ठीक है, बस उसी पे जनता वोट करेगी। अब ये फ्री का लाला जनता नहीं खाएगी। इंडिया की प्रोग्रेस देख लो ना, इंडिया कहाँ था और कहाँ गया। कांग्रेस के राज में देख लो, इकोनॉमी सब तब लोकतंत्र है, नहीं तो विपक्ष नहीं होगा तो तानाशाही होगी। सीधी सी बात चाहिए। और सत्ता मतलब ये कहाँ से आ रही है? अब एक चीज़ बताओ, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं लिखूँ भाई ये तो हमारे फेवर में आ जा तो ठीक है, जुड़ोगे तो आपको ईडी सीडी लगाएंगे, जेल भेजेंगे। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जो उसके पक्ष में रहते हैं, जो बीजेपी के पक्ष में रहते हैं, उस पर कोई आरोप भी हो तो वो धुल जाता है, और जो विपक्ष में रहते हैं उनको ईडी सीबीआई के अंदर जेल भेज देते हैं। ये कोई दुरुपयोग नहीं है। क्या लगता है बीजेपी ये दुरुपयोग करता है? कोई दुरुपयोग नहीं करती बीजेपी। ये सिर्फ ये मुद्दा बना रहे हैं, ये बरगलाने का, पब्लिक को झुटलाने का। आम आदमी पार्टी वो शांत है, मुद्दा बना रहा है कि जो हाँ ये हमारे फंसाया जा रहा है। भाई फंसाया क्यों जा रहा है? क्यों? कुछ तो बात है तभी तो फंसाया जा रहा है ना, कुछ तो बात तभी तो मुद्दा आ रहा है। ऐसे क्यों फंसाया जा रहा है? सबका यही हाल हो रहा है। तो क्या लगता है मतलब ये जो बीजेपी सरकार है, ये मतलब सत्ता का दुरुपयोग करके केजरीवाल को फंसाया? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जो सरकार एकदम सही नीयत पे काम चल रहा है, सब बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जो काम कर रहा है ना वो आजकल आपके सामने देखिए, मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा कुछ है जो इंडिया में बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। आज हमारा जो है, हाँ, कहाँ से हमारा इंडिया था, कहाँ हमारा आ गया है। आज जो आप माइक लेके खड़े हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं ना, वो भी मोदी की वजह से ही है, क्योंकि डिजिटल इंडिया है। डिजिटल बिजली पानी फ्री करने आजकल का जो जनता है ना, आदमी को क्या रीजन मिला? आदमी का खर्चा तो उतना ही है। जो ये 200 यूनिट बिजली फ्री कर देता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जनता अब देख रही, मतलब ये प्रोग्रेस देख रही है, प्रोग्रेस क्या हो रही है बस, ठीक है, बस उसी पे जनता वोट करेगी। अब ये फ्री का लाला जनता नहीं खाएगी। तो इस बार केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से वही? अरे भाई साहब, बीजेपी आनी है, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। आने 100% बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। मोदी और 100% बीजेपी आएगी। इंडिया की प्रोग्रेस देख लो ना, इंडिया कहाँ था और कहाँ गया। कांग्रेस के राज में देख लो, इकोनॉमी सबसे डाउन पे आ गई थी, आज देख लो तब भी 7वें या 4थे नंबर पे है। बस यही से बात कहूँगा जी, मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। तो बीजेपी कोई भी ऐसा काम बताए जो बीजेपी का आपको अच्छा लगा? नहीं थी बीजेपी अच्छा लगा? इंडिया का लेवल देख लो ना। एक चीज़ बताओ, जब पहले वॉर होती थी, ठीक है, गोली चलाने से पहले पता नहीं कहाँ दिल्ली फ़ोन जा रहे हैं, कभी कहीं फ़ोन जा रहे हैं, और अब देख लो सामने से कोई गोली नहीं चला सकता, सीधा सीधा शूट ऑन साइड का ऑर्डर है। अब देख लो ना, हम खुद सेफ है इतना। बीजेपी में यूपी की सरकार है, आप खुद देख लो कहाँ लेवल था। मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ, घरों में से भैंसे खोल के लाते थे, कंप्लेंट तक नहीं लिखी जाती थी। अच्छा, और आप जिस एरिया से यूपी बिलोंग करता हूँ, वहाँ जो एसपी की सरकार थी, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ उधर सिर्फ यादवों की ही चलती थी, ओनली ऑन, ठीक है। यूपी में कहाँ से बिलोंग करते? मैं यूपी में जिला मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ, रहता है। अच्छा, अभी यूपी में एक और घटना हुआ, जो यूपी के बांदा जेल में बंद था मुख्तार अंसारी, वो जो मतलब उनका कल आज ही मतलब कल जो शाम को मतलब डेट हो गया। तो क्या लगता है मतलब उसमें जो उसमें वो रमजान चल रहे हैं, रोज ही चल रहे हैं, वो तो हार्ट अटैक हुआ है। वो तो विपक्ष उनका भी एक मुद्दा बना दिया कि जो देखो, जाहिर सी बात है, मेरा पोजीशन में कोई खड़ा है ना, तो सर वो मेरे पे जस्ट ब्लेम ही करेगा दैट आप ये चीज़ कर रहे हो, आप वो चीज़ कर रहे हो। पॉलिटिक्स है, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, यही पॉलिटिक्स है। और अगर जाहिर सी बात है ये चीज़ नहीं होगी तो पॉलिटिक्स की ऐसी की तैसी है ही नहीं पॉलिटिक्स मामले में। फिर तो मेन मुद्दा तो यही है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, बीजेपी की कोई अगर यूँ कहता हूँ ना कि गलत काम है, वो गलत काम मुझे बताओ, ठीक है जी, नॉर्मल सी बात कहता हूँ मैं। ये देख लो ना, क्राइम रेट कहाँ से कहाँ आ गया है, खुद देख लो ना आप। कितने बड़े बड़े गैंगस्टर से आजकल क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे हैं कहीं मेरी ऐसी ना हो जाए। यूपी के अंदर यूपी गैंगस्टरी के मामले में जी टॉप पे आता था, और पता नहीं लगता है कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं। आज देख लो अभी 2 छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया था एक लड़के ने, ठीक है, पता भी नहीं लगा। खबर आने से पहले, जजमेंट होने से पहले उसको एनकाउंटर डन, डील डन होगी जी सर उसकी। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया हुआ है जी, बहुत बढ़िया, एकदम बेस्ट चीज़ है। और भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने को, मैं सीधी बात करता हूँ, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो इसमें दिक्कत है क्या? दिक्कत है कि जब पाकिस्तान पूरा मॉडर्न कंट्री है पूरा, जब उनको एक अलग से स्पेस दे रखा है, तो हम हिंदुओं को अलग से स्पेस क्यों नहीं मिलना चाहिए इस कंट्री में? तो विपक्ष लागू हो गया, सीए जान रहेंगे, तो ये मतलब सही हुआ या गलत हुआ? मेरे हिसाब से बहुत। आप एक चीज़ बताइए, आपके पास जब कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैं इस कंट्री का हूँ, मैं कैसे मान लूँगा आप यहाँ के हो जी? मुझे क्या पता, आप बाहर जाए कुछ घुसपैठ कर रहे हो, कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे। नहीं, पहले कितने हमले होते थे, बॉम्बे में देख लो, अपना होटल अटैक हुआ था, काफ़ी सारे अटैक्स हुए थे। और एक चीज़ बताऊँ, कोविड-19 में अगर मोदी जी के बदले कोई और होता ना, तो मेरे को नहीं लगता ये कंट्री जीत पाती है अभी भी। और हमारी कंट्री ने कितनी कंट्रियों को सपोर्ट किया, तब जाके वो कंट्रियाँ आज भी सलाम करते हैं इंडिया में और मोदी जी को। पहले कि कोई भी अगर प्रोग्राम होता था बाहर आउट ऑफ कंट्री, जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, बाहर पीछे ऐसे खड़े रहते थे, कोई नहीं पूछता था। और आज के टाइम में देख लो, मोदी जी को आगे खुद हाय हेलो करते हैं। यूएसए, पता नहीं कहाँ का प्रेसिडेंट, मैक्सिको हो गया, मेलबर्न, काफ़ी सारी सिटीज़ और काफ़ी सारी कंट्री हैं जी। आप खुद देख सकते हो ये चीज़। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत है, और दिखा रही है बीजेपी। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरा फर्स्ट टाइम वोट, पहली बार वोट दूंगा, और मैं वोट बीजेपी को ही दूंगा। मैं नौजवान हूँ, मैं 21 साल का हो चुका हूँ,
ठीक है। और मुझे पता है कि अब एक चीज़ खुद ही देखिए, आज एआई टेक्नोलॉजी देख ले कितने एआई टेक्नोलॉजी के मामले कितना आगे है, ठीक है। आईफोन के जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो कंपनी अब इंडिया में शिफ्ट हो रही है, जो कि अंबानी जी ने शिफ्ट कराई है। अब बताओ, बीजेपी का सपोर्ट था उसमें भी, और कितनी ग्रोथ होगी एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी, इकोनॉमी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा हमारे इंडिया के अंदर। और ये जाहिर सी बात है, देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं अपनी रोजी रोटी चलाना चाह रहा हूँ ना, अपना घर बार चलाना पड़ रहा हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं उस चीज़ के लिए भी सरकार को कहूँ कि हाँ मुझे कमा के दो, हर महीने मेरे खाते में इतना पैसा दो, तो उससे मेरा घर नहीं चलेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और इंडिया की प्रोग्रेस हो रही है, वो मोदी जी हो रही है, जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग बहुत एकदम जेन्युइन चीज़ कर रहे हैं जी। तो विपक्ष इसमें भी घेर लेता है, कहता है कि ये जो देश है ना, सारा देश की संपत्ति, चाहे रेल जितने भी मतलब इंडस्ट्री हो, सबको बेच दिया है। अडानी सर बेचा नहीं है। अरे अंडा, अब एक चीज़ बताइए, अंबानी और अडानी किस देश के हैं? इंडिया के हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कॉन्ट्रैक्ट बेस किस लिए? जाहिर सी बात है, अगर मैं हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी इंडिया में, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है जी, मैं अकेले उस चीज़ की रेख देख गवर्नमेंट के अंडर में नहीं कर पाऊंगा। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दी, उसका सेटलमेंट बना रहा है, उसका जो भी पैसा है एक पर्टिकुलर स्पेस पे जाए और पर्टिकुलर स्पेस पे शिफ्ट होके किसी अच्छे काम में लगे, ठीक है। और बात रही, अगर मैं ही हूँ, मेरे पास 10 प्लॉट है ना, तो मैं अकेले 10 प्लॉटों की सफाई नहीं कर सकता, रेख देख नहीं कर सकता, कुछ ना किसी को मैं रखूंगा कि दैट हाँ उनकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम बनी रहे। और आप खुद देखो आजकल जितने ही मॉन्यूमेंट्स है, जो भी वहाँ घूमने आते हैं, बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं, ठीक है, वो भी इस चीज़ को कहते हैं। और जाहिर सी बात है, पहले अभी जो हमारा लक्षद्वीप का मुद्दा बना था, ठीक है, भारत के अंदर हमारे भारत के लोग बाहर जाते थे, मुझे इस आइलैंड का नाम याद नहीं आ रहा, रिमेंबर नहीं आ रहा, बट आप एक चीज़ देखिए, वहाँ के जो टूरिस्ट थे ना, वो सारे लक्षद्वीप में शिफ्ट हो रहे हैं, मालदीव जाते थे। अब मालदीव के जो लोग मालदीव को प्रमोट करते हैं ना, वो अब लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चाइना मालदीव के सपोर्ट में था, पाकिस्तान मालदीव के सपोर्ट में था, ठीक है, और उन लोगों ने खुद माफ़ी मांगी। और जब उनका काम नहीं बना ना, तो दोबारा चाइना और पाकिस्तान के पास ही शिफ्ट हुए, पर उससे उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। ये मोदी की पावर है। एक टूरिज्म भी बढ़ा है इंडिया के अंदर, वहाँ पे भी इकोनॉमी भारत की बढ़ रही है, और भारत जब भी आगे बढ़ेगा, जब वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, भारत प्रोग्रेस करेगा। नॉर्मल सी स्तर चाहे जो भी हो, बेरोजगारी कहाँ से आ रही है? अब एक चीज़ बताओ, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं लिखूंगा नहीं, मेरे को कुछ कमाना ही नहीं है, तो मैं तो भैया जूते की फैक्ट्री में पॉलिश करने का काम ही कर पाऊंगा। एक इंसान के अंदर ना, खुद के अंदर कुछ करने की ताकत होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बस यूँ सोचूं कि हाँ भाई मैं क्या पढ़ लूँ, आराम से कमाई लिखाई करूँगा, कमाने वाले को ना एक पान की दुकान की रेडी लगाता हूँ ना, वो भी कमाता है जी, ठीक है। और कमाने वाला एक छोटा सा आदमी, बड़ा बिजनेसमैन, MBA चाय वाला देख लो, कहने को छोटा एक चाय की दुकान थी, अपनी प्रोग्रेस उसने करी, वो बात अलग है, वो बाद में उसका डूबा, कुछ भी हुआ, वटएवर जो भी, उस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। वो लॉस प्रॉफिट बिजनेस का एक शेड्यूल है, ठीक है, बट वो भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ा ना। इंसान अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। और पैसा है, पैसा कमाने से ही आएगा। अब यूँ तो है नहीं मैं खाली बैठ रहा हूँ, मेरी जेब में पैसा आएगा। बेरोजगारी किसी के लिए नहीं है, रोजगार बहुत है, बस करने वाला होना चाहिए। आज के टाइम पे देख लो, कमाने वाले कितने, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, एआई हो गई, ट्रेडिंग हो गई, कितने सारे शेड्यूल्स हैं। सीखो इन चीज़ों को, उन चीज़ों पे काम करो, और ना पैसा कमाओ तो मेरी बात है, कमाने वाला होना चाहिए जी, सीधी सी बात है। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी इस उम्र में भी ऐसे लोग देखे हैं जो 18 से 20 साल की उम्र में भी लाख से 1.5 लाख रुपए ना महीने में घर बैठे बैठे छापते हैं थ्रू दिस इंडस्ट्री, ठीक है। और भारत, आप खुद ही देखिए, जब कोविड-19 आया था, तो उस पीरियड के अंदर जो हमारा बेरोजगारी का मुद्दा बता रहे हैं, वो एकदम बंद था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया, क्या उस टाइम पे इकोनॉमी हमारी स्टेबल रही या नहीं रही? रही ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उस चीज़ को डिजिटली किसने किया? जस्ट सिर्फ कॉज ऑफ मोदी जी, ठीक है। मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, मैं किसी और विपक्ष को नहीं कहने को, मैं ये मानता हूँ हाँ केजरीवाल जी ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बट जो उनके ऊपर ब्लेम लगे हैं, एक्यूजेस लगे हैं, उनका रिटर्न में जो भी अपना शेड्यूल है, जो भी उनका इल्ज़ाम लगे हैं, उनको एकदम रिटर्न में लिख के दे दीजिए, बात खत्म कीजिए। फ़ोन जब्त हुआ, फ़ोन का लॉक खोल के दे दीजिए। सीरियस, जो लॉक तो नहीं खोल रहे हैं, लॉक ही नहीं खोले, पहले तो फ़ोन ने दिया, फिर लॉक खोल रहा ना, वो खोल लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। और बात रही, आप कह रहे थे अभी ED और CBI, देखो उनके गवर्नमेंट जो भी हमारे CBI जांच वगैरह करती है, ठीक है, वो उनके पर्सनल एक्यूजेज हैं, और वो जो भी एक्यूज लगे उनका शराब घोटाले को लेके, ठीक है, वो उनका पूरा हिसाब दे दीजिए, जो भी है कि 5 करोड़ का घोटाला, वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, वहाँ भी आप बरी हो जाएंगे, कोई नहीं कुछ कहेगा। उन चीज़ों को बस डन करके बता दीजिए कि हाँ इतना खर्चा यहाँ था, इतना खर्चा यहाँ था, ये घोटाला नहीं हुआ, बात खत्म। इतना शराब आया कहाँ चल रहा था? जिस टाइम में एक ऑटो रिक्शा वाला एक क्वार्टर मतलब दिन भर कमाता था, एक क्वार्टर पी के, एक मतलब एक जितना में वो 100 रुपये में जितना मिलता था उसको, उतना में पी के जाता था, वो घर आराम से पहुंच जाता था। वो उसी रुपये में, उतना ही रुपये में एक के बजाय 2 पी के, ज़बरदस्ती पी के घर नहीं पहुंचा, किसी नाले में पड़ा रहता था। या आप कितना वीडियो मैं देखा हूँ, कितना मैं यहाँ पे देखा हूँ, कितना आप भी देखे होंगे। जिस टाइम में शराब में एक फ्री था, उस टाइम ये हो रहा था, जो बंदा 100 में या कितना भी रुपये में, एक बंदा एक जितना पी के जाता था, उतना ही रुपये में एक के बजाय 2 पीता था, मजबूरी में पीना पड़ता था, क्योंकि भाई उसके पास मिलता था, इतना ही पैसा में एक के बजाय 2 मिलता था।
वो बंदा सही से घर नहीं पहुंच पाता था और किसी नाले में गिर पड़ता था। कौन जिम्मेदार है इसका?